दोस्तों अगर आप लोग भी अपना पीएफ का पैसा एडवांस में विड्रॉल करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन विड्रॉल फॉर्म भरते समय आपके सामने कुछ इस तरह का एरर आ जा रहा है जिसमें लिखा हुआ है कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी टाइप ऑफ एडवांस क्लेम। तो दोस्तों सबसे पहले आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे पीएफ मेंबर इस एरर को देखकर परेशान हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि ये एरर उनके अकाउंट में आ गया है, अब वो पीएफ का पैसा विड्रॉल नहीं कर पाएंगे, उनका पीएफ का पैसा जो है हमेशा के लिए बंद हो गया है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, इस एरर के पीछे एक खास वजह है और उस वजह को अगर आप जान लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जो है पीएफ विड्रॉल रिक्वेस्ट क्यों बंद किया गया है और इसे कब तक जो है चालू किया जाएगा। इसलिए दोस्तों आज इस वीडियो में केवल मैं आपको एरर का स्क्रीनशॉट ही नहीं दिखाऊंगा, बल्कि ये भी बताऊंगा कि ये एरर कहाँ पे आ रहा है, इसे कैसे सोल्व किया जाएगा, किन पीएफ मेंबरों के साथ ये एरर आ रहा है और आपको क्या करना चाहिए। पूरी जानकारी डिटेल में देने वाला हूं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों चलते मोबाइल स्क्रीन के ऊपर लाइव देख लेते हैं क्या है सोल्यूशन। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने यहाँ पे मोबाइल में ही यूनिफाइड पोर्टल को ओपन कर रखा है और उसमें लॉगिन भी कर रखा है और यहाँ पे 3 डॉट दिया गया है। मोबाइल में करेंगे तो यहाँ 3 डॉट पे जो क्लिक करेंगे तो सारा ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसी में यहाँ पे नीचे ऑनलाइन सर्विस का ऑप्शन दिया गया है, इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे फॉर्म 31, 90 और 10C का ऑप्शन दिखाई देता है, इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर डालकर वेरीफाई करना होता है, तो बैंक अकाउंट नंबर डाल लेंगे, वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। वेरीफाई होने के बाद यहाँ पे प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम का ऑप्शन दिखाई देता है, इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ पे दोस्तों आई वांट टू अप्लाई का ऑप्शन दिखाई देता है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम एडवांस के रूप में पीएफ का पैसा विड्रॉल करने के लिए जा रहे हैं, तब एरर आ रहा है, तो यहाँ पे फॉर्म 31 हम सेलेक्ट कर लेंगे। फॉर्म 31 सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे मेंबर आईडी सेलेक्ट करने के लिए क्या कहा जा रहा है। अब दोस्तों यहीं पे पीएफ मेंबरों के साथ एरर आ रहा है। जैसे ही मेंबर आईडी सेलेक्ट करता है, क्लिक करते हैं मेंबर आईडी जैसे से हम सेलेक्ट करते हैं, तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे एरर आ गया है और इस एरर में लिखा हुआ है कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी टाइप एडवांस क्लेम। अगर दोस्तों आपके साथ भी ये एरर आ रहा है तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सबसे पहले दोस्तों इस एरर को समझिए, इसमें बताया क्या गया है। ऐसा नहीं कि आपका अकाउंट जो है बंद कर दिया गया, आप पीएफ का पैसा विड्रॉल नहीं कर पाएंगे। इस एरर में साफ बताया गया है कि जिस मेंबर आईडी से आप क्लेम करने के लिए जा रहे हैं, पीएफ का पैसा एडवांस के रूप में विड्रॉल करने के लिए जा रहे हैं, उस अकाउंट में अभी आप जो है पीएफ का पैसा एडवांस के रूप में विड्रॉल करने के लिए एलिजिबल नहीं है। यानी कि दोस्तों ईपीएफओ के नए नियम के अनुसार अगर आप कहीं भी 1 साल अगर जॉब नहीं करते हैं, उससे पहले अगर एडवांस के रूप में पीएफ का पैसा विड्रॉल करना चाहते हैं तो विड्रॉल नहीं कर पाएंगे। अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, वहां पर अगर 1 साल आपने कंप्लीट कर लिया है, तभी आप एडवांस के रूप में पीएफ का पैसा विड्रॉल करने के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। यही कारण है दोस्तों, जब आप एडवांस के रूप में पीएफ का पैसा विड्रॉल करने के लिए जाते हैं तो आपके सामने ये एरर आ जा रहा है जिसमें लिखा हुआ था कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी टाइप एडवांस क्लेम। अब दोस्तों बहुत सारे पीएफ मेंबर ये कहते हैं कि सर मेरा यूएन तो काफी पुराना है, फिर भी मुझे ये एरर क्यों आ रहा है। दोस्तों देखिए, इस एरर का आपके यूएन पुराने होने से कोई मतलब नहीं है। यानी कि आप अगर पुरानी कंपनी में काम करते हैं और उस कंपनी को छोड़ देते हैं तो उस कंपनी का सर्विस वहीं पे स्टॉप हो जाता है। उसके बाद अगर नई कंपनी ज्वाइन करते हैं, वहां से आपका नया सर्विस स्टार्ट होता है। हाँ दोस्तों, एक कंडीशन हो सकता है, अगर आपके पुराने मेंबर आईडी में पीएफ का पैसा पड़ा हुआ है, लगा लीजिए किसी कंपनी में आपने 4 महीना 5 महीना काम किया और उस मेंबर आईडी में जो है उसका पैसा पड़ा हुआ है और आप नई कंपनी ज्वाइन किए, वहां पे भी आपने 7-8 महीना काम कर लिया है और पुरानी मेंबर आईडी में जो पैसे पड़े हुए हैं उस पैसे को अगर ट्रांसफर रिक्वेस्ट लगाकर ट्रांसफर कर लेते हैं और प्रेजेंट कंपनी में वो ट्रांसफर होकर आ जाता है, तो आपका सर्विस आपस में जुड़ जाएगा। लेकिन अगर आपके पुराने मेंबर आईडी में कोई पैसा नहीं पड़ा हुआ है, सारा पैसा आपने विड्रॉवल कर लिया है और आपका यूएन कितना भी पुराना क्यों ना हो, नया जो अगर आपने ज्वाइन किया है, तो सर्विस आपका वहीं से स्टार्ट होगा, जीरो से ही। यानी कि आपको 0 से 1 साल कंप्लीट करना पड़ेगा। हाँ, पुराने मेंबर आईडी में अगर पैसा पड़ा हुआ है उसको अगर ट्रांसफर करते हैं तो सर्विस आपस में जुड़ जाएगा, दोनों जोड़कर अगर 1 साल कंप्लीट हो जाता है तब आप एडवांस के रूप में पीएफ का पैसा विड्रॉल कर पाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि नॉट एलिजिबल करके जो एरर आ रहा है इसका क्या सोल्यूशन है और ये क्यों एरर आ रहा है। आपकी सर्विस 12 महीने से कम की है, इसलिए आपके सामने ये एरर आ रहा है और जब आप 12 महीने की सर्विस कंप्लीट कर लेंगे, ऑटोमेटिकली ये एरर आपके सामने से हट जाएगा। बाकी दोस्तों अगर आप लोगों को जानकारी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।